नमस्कार साथियों, मैं मीनू सिंगला हिसार ब्लॉक और ज़िला की कोषाध्यक्ष विकलांग अधिकार मंच। मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारी कमेटी ने, हिसार कमेटी ने रेड क्रॉस के सचिव लोहान साहब से एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग का एजेंडा था कि रेड क्रॉस के अंतर्गत जो भी आता है उन बिंदुओं पर हम बात करें, क्योंकि जो भी समस्याएं हैं उनका हम समाधान करें। और सबसे मेन एजेंडा हमारा था कि वहाँ रेड क्रॉस के अंदर जो स्कूल चल रहे हैं उन स्कूलों में ब्लाइंड या मल्टी डिसेबल बच्चे पढ़ते हैं। और जैसे पीछे हरियाणा सरकार ने कहा था कि रेड क्रॉस सोसाइटी के जितने भी स्कूल हैं गवर्नमेंट अपने अंडर में ले रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट के अंडर में लेने का बीच का जो टाइम निकला है उसमें ना तो वहाँ का कोई स्टाफ ध्यान दे रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि सरकार ने अपने अंडर में ले ली है तो ये गवर्नमेंट ही करेगी जो भी करना, हम नहीं करेंगे कुछ भी। फिर हमारी कमेटी ने फैसला लिया कि हम एक बार मुलाकात करते हैं, ये बच्चों के फ्यूचर की बात है। तो हमने 5 तारीख को एक मीटिंग की थी जिसमें हमने बोला था कि सर यहाँ पे बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही जो उनको चाहिए। वहाँ पे टीचर्स की सुविधा नहीं थी, थेरेपिस्ट नहीं थे। तो हमने कहा कि दूसरी बात यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत ज़रूरी है, ना वहाँ शिक्षा की सुविधा पूरी तरह है और ना ही स्वास्थ्य का। तो हमने मीटिंग में ये रखा कि इन बच्चों का मंथली चेकअप हो और जो स्टाफ वहाँ नहीं है उनको कैसे भी प्रोवाइड करके, ज़्यादा नहीं तो मंथ में एक बार टीचर ज़रूर आए, थेरेपिस्ट ज़रूर आए। तो इस विषय पे फिर हमने सीएमओ साहब से और रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब और मीनू सिंगला, राहुल जी, हम चारों ने फिर सिविल हॉस्पिटल में मीटिंग की। उस मीटिंग में हमारा 1 मंथ में एक विजिट की बात से वे सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि हर महीने हम आपके उधर विजिट भेजेंगे, जिस विजिट में आपके स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा ध्यान दिया जाएगा। उनकी कमेटी का गठन हुआ कि उसमें डॉक्टर्स होंगे, थेरेपिस्ट होंगे जो वहाँ पे रेड क्रॉस में अवेलेबल नहीं है, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स। उनकी एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी हर महीने के पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक में विजिट करेंगी। बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनका चेकअप करके उनको बताया जाएगा कि आगे का इनका क्या गोल रहेगा। जो थेरेपी की ज़रूरत होगी उस थेरेपी के बारे में टीचर्स को और उसके पेरेंट्स को और बच्चों को अवगत करवाया जाएगा कि हर महीने आपको ये काम करना है। और फिर मेरी कल दोबारा से फिर लोहान साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैडम ये तो हमारा काम हो गया और हम कोशिश करेंगे कि महीने में 2 बार हो, यानी कि 15 डेज़ में ये हम चेकअप करवाएं। महीने में 2 बार चेकअप हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे मंच का ये एक काम सेक्रेटरी साहब के सपोर्ट से, सीएमओ साहब के सपोर्ट से और हमारे संगठन के प्रयास से हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे और काम हैं जो रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू होते हैं। हमारा संगठन पूरी कोशिश करेगा कि हम जितने भी अपने विकलांग साथी हैं उनकी सारी समस्याओं को धीरे धीरे समाधान करवाएं। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।